So dear student, we are going to start chemistry today. Fine. तो जिन स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम है बेसिक्स केमिस्ट्री में, आज मैं उनको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों को बैलेंस करने नहीं आता है, या फिर ये नहीं समझ पाते कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा होता है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा होता है। तो उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। कुछ बहुत बेसिक सीखेंगे आज। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डेनियल। तो इन्होंने एक सेल बनाया, उसका नाम दिया डेनियल। फाइन। अब हम देखते हैं डेनियल सेल जो है उसी का दूसरा नाम है वॉलेटिक सेल या फिर गैल्वेनिक। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखना है और समझना है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस बिहाफ पे इन्होंने क्या देखा, इनका ऑब्जर्वेशन का दो हाफ शेड लिए हैं। ठीक है, एक में रखा गया इस सॉल्यूशन में रखा गया था ZnSO4 जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। अब ये जो सॉल्यूशन है हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोलाइट। फाइन, बहुत अच्छा। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड को डिप किया। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। किस चीज से बनी है इलेक्ट्रोड? जिंक से। जस्ट बगल में दूसरा हाफ लिया गया और उसमें जो इलेक्ट्रोड ली गई वो इलेक्ट्रोड कॉपर की थी। ठीक है, कॉपर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Cu, जिंक का होता है Zn, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया दैट वाज कॉपर CuSO4। इसको कनेक्ट कर दिया गया एक सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, अब क्या दिखा गया ऑब्जर्वेशन, इन लोगों ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन समझना है हमें। बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि सर डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड कौन, कैथोड कौन? ठीक है, टर्मिनल से समझते हैं। तो डेनियल ने कहा, एक लॉजिक दिया उन्होंने कहा ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। फाइन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट ग्राउंड स्टेट पे होता है और एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं सप्लाई किया जाता, तो ऐसी सिचुएशन में ग्राउंड स्टेज पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट नहीं हो पाते। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं एनोड का रिएक्शन। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनोड लिखा। इसका लॉजिक क्या दिया गया था? एन ऑक्स, व्हिच मींस ऑक्सीडेशन एट एनोड। फाइन, ये लॉजिक है, आप इसे लिख सकते हैं। एनॉक्स का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन एट एनोड। और अब रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन लिखा जाता है जिंक सॉलिड स्टेट में था, तो ऑक्सीडेशन कितना है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जो इलेक्ट्रोड होता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर प्रेशर में कैसा होता है? वो एक इंसुलेटर होता है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया जाता है और हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो हमें क्या लिख रहा होता है? जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। फाइन, बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे +2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों यहाँ पे आया 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? +2 की होती है। जब एक और बेसिक समझ लेना है, एक टर्म होता है, इसका नाम होता है आयन। व्हाट इज दैट? द एटम्स कैरिंग चार्ज आर कॉल्ड आयन। व्हाट इज कैटायन? एटम्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। फाइन, दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे हैं? कैटायन। फाइन, बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। एंड metals are those elements which used to donate electron, as a consequence of which they used to carry positive charge. अगर प्रैक्टिकली ये देखें, जैसे कोविड में क्या हुआ, जिन भी लोगों ने डोनेशन करा है, किसी की मदद करी है, तो उनके ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। पैसा क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मुझे पर आज मेरे पास है, कल आपके पास। ठीक,
तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ में आया, दो हाफ शेल है। तो अगर गैल्वेनिक सेल में मान लो अगर हम ऐसा देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे दो मेटल्स को लिया जाता है, एक साइड होता है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जिसे हम कहाँ रखते हैं एनोड के टर्मिनल पे, और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा इसके रिस्पेक्ट में उसे रखते हैं हम लोग कहाँ, फाइन। तो ये हो गया। अब हमें देखिए अगर हमें ऑक्सीडेशन समझना है तो हम क्या देख रहे हैं, जिंक का यहाँ पे जब वो सॉलिड स्टेट में था तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा था, 0 था। ये कितना इंक्रीज हुआ, +2। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 0 से क्या हुआ, +2 हुआ। इट मीन ये किसका एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड। अब हम देखते हैं कैथोड का लॉजिक क्या है, राइट, which means reduction takes place at fine। अब देखिए हम तो यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ +2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में आ जाता है और इसके ऊपर चार्ज है 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे +2 का चार्ज था और अभी किसमें क्या हो रहा है, 0। तो इसमें क्या बोलेंगे, तो इस रेड का मतलब है रिडक्शन एट कैथोड। ये इसका लॉजिक है। कैथोड लिखेंगे और हम कैसे क्या लिखते हैं, कैथोड का एम क्या है, कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पर जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पहले वो आयन के फॉर्म में होता है। फर्दर अब अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, देखिए रिएक्शन ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। जो भी डाउट है स्टूडेंट किसी भी टॉपिक से आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखें, फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन है, हम लोग देख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखिए +2 है, अगर इधर स्विच करा दे तो क्या हो जाएगा, -2। तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक कैसे स्टेट में था, 0 था, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्टेट लिखा है, इसका मतलब ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइड क्या लिखा है, कॉपर लिखा है। तो कॉपर किस फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में है, प्लस चार्ज यानी कैटायन की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इस साइड क्या दिख रहा है, Zn+2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कॉपर, ठीक है। अगर हमें इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस एक साथ हो रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, फाइन। तो जिनको भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन है और ये वाला क्वेश्चन क्या है, फाइन। और ये ग्रॉस किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ Thanks for watching. Keep learning.